सर उसके बाद तो फिर पार्ट टाइम वर्क रहता है हमारा, जो शाम को मैं चाट गुपचुप का दुकान लगती है हमारी, जलेबी चौक पे है हमारा शॉप। आप खुद लगाते हैं? जी सर, मैं खुद लगाता हूँ सर। अगर हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा सर। ज़रूरी है बच्चों को, अगर अपने से आगे बढ़ना चाहते हैं तो बच्चे को लेके चलेंगे तो बहुत कुछ हो जाएगा सर। स्पोर्ट्स को भी बिजनेस के तौर पे देखा जाता है। अगर जो रईस बच्चे हैं वही आगे लेवल तक खेल पाते हैं, जो अच्छा खेलने वाले बच्चे हैं जो गरीब गरीब क्लास से बिलोंग करते हैं, अच्छा फाइट करते हैं, अच्छा बेसिक ट्रेनिंग करते हैं, बट लेकिन उनको कहीं ना कहीं इनकम, जो आर्थिक स्थिति होती है, जो पैसा जो उनको पीछे खींच लेती है। बच्चे हैं छोटे छोटे, आप लोग को पता है क्यों सीखना चाहिए ताइक्वांडो? अपनी आत्म सुरक्षा के लिए, अपने सेल्फ डिफेंस के लिए, और जैसे हमें कभी कोई मार रहा है तो उससे बचने के लिए सीखना चाहिए ताइक्वांडो। 20 रुपए इसका रेट है? ये है, ये तस्वीरें और वो तस्वीरें, वो दूर में जो बच्चे खेल रहे हैं वो तस्वीरें। आप कौन से शहर को संवारने की बात करते हैं, समझ नहीं आता। प्रैक्टिस तो करते हैं लेकिन कुछ नीड भी होती होगी। जब वो नीड फुलफिल नहीं हो पाती तो अखरता है कि यार ये हो जाता तो काश। सर लगता तो ऐसा है, लेकिन हमें उम्मीद नहीं छोड़ना चाहिए कि हम ऐसा नहीं कर सकते। हम प्लेयर वहीं हार जाता है जब उसकी नीड पूरी नहीं होती, वरना प्लेयर का जज्बा बहुत ही हाई रहता है, हाई लेवल का। जैसे बोलते हैं ना, हाउस द जोश हाई सर, वैसा वाला। कैंप में बहुत बड़ा कांड हो गया है, कैंप में बवाल हो गया है, कैंप में मर्डर हो गया है, कैंप में हत्या कांड हो गया है, कैंप में चाकूबाजी की घटना हुई है। ये सारी खबरें कैंप क्षेत्र से आती रहती हैं और बार बार इस खबरों को लेकर के हम स्क्रीन पर आते रहते हैं। लेकिन आज कैंप की एक ऐसी तस्वीर मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ जो शायद आपको कहीं ना कहीं खुश कर देगी। मेरे पीछे कुछ बच्चे दिख रहे हैं और इस सर्कल के बीच में एक गुरुजी दिख रहे हैं जो बच्चों को ताइक्वांडो सिखा रहे हैं। ये एलाइट ताइक्वांडो स्पोर्ट्स एकेडमी है और इस वक्त मैं जहाँ खड़ा हूँ ये कैंप क्षेत्र का एरिया है और बाल मंदिर के पास ये सारी चीज़ें होती हैं। प्रगति नगर है ये, और ये आप देख सकते हैं। अमूमन जो देख रहे हैं आप स्क्रीन पर, ये लड़कियां हैं और लड़कियों को इतने बखूबी से ताइक्वांडो की ट्रेनिंग दी जा रही है, उनकी आत्मरक्षा के लिए, सेल्फ डिफेंस के लिए, उनको तैयार करने के लिए, स्पोर्ट्स को लेकर के, चाहे नौकरी हो या स्पोर्ट्स को लेकर के, चाहे अपने खुद के फिज़िकल फिटनेस के बारे में हो, हर चीज़ के बारे में गुर सिखाया जा रहा है। ये देखिए, ये छोटे छोटे बच्चे हैं। इनके टीचर से बात करते हैं हम। हेलो, क्या नाम है आपका? मिंटू साव सर नाम है मेरा। यार कैंप में आप बच्चों को सिखा रहे हैं, हाँ? कैंप अक्सर बदनामी के नाम से जाना जाता है, वहाँ पर इस तरह से चीज़ें हो रही है। कैसे दिमाग में आया कि इन बच्चों को सिखाया जाए? कब शुरू हुआ ये सब? अगर हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा सर। ज़रूरी है बच्चों को, अगर अपने से आगे बढ़ना चाहते हैं तो बच्चे को लेके चलेंगे तो बहुत कुछ हो जाएगा सर। अगर हम नहीं सोचेंगे कि बच्चे कोई आगे ही नहीं बढ़ पाएगा, अगर हम ही सोचेंगे कि नेगेटिव थिंग कि यहाँ पे बस मारपीट होता है। आप कब सोचे कि ये करना चाहिए? मैंने तो सर इसको 4 साल हो गया, मैं कंटिन्यू कर रहा था। 4 साल? हाँ जी, 4 साल हो गया। मैं पहले अपने दोनों सिस्टर को इन्वॉल्व किया, फिर उसका और बच्चे बढ़े, सारे बच्चे मेरे से इन्वॉल्व हुए, टच हुए कि सब सर आप अच्छा कराते, कराओ कंटिन्यू। तो उनको कंटिन्यू अपने साथ रख के बच्चों को अभी इस लेवल तक पहुँचो सर। अच्छा, इसमें कुछ बच्चे नेशनल स्टेट वाले भी हैं? है ना सर, बिल्कुल है। कौन कौन है? इसमें है नेशनल लेवल पे रुकमणी साव है, सद्दा सिंह है और सालू है, डोमेश्वरी है। कुछ कुछ बच्चे काफ़ी जो नेशनल लेवल पे भी खेले, स्टेट लेवल पे कुल भी। कितने बच्चे हैं यहाँ? यहाँ पे 50+ बच्चे हैं सर। हाँ सर। कुछ लोगों का स्कूल रहता होगा तो वो चले जाते कुछ बच्चों का भी 7:30 स्कूल रहता है, तो बच्चे अभी स्कूल चले गए। हैं। अच्छा, हाँ सर। आगे क्या मतलब तैयारी रहती है? आप लोग सुबह से कितने बजे आते हैं? 6:30 का क्लास रहता है सर। 6:30 से 8 बजे तक हमारा क्लास ऑफ हो जाता है, जिसमें हम सुबह आते हैं, बच्चों को पहले फिजिकल एक्सरसाइज, नॉर्मली ये सारी चीज़ एक्टिविटी रहती है। फिर उसके दौरान में बच्चे तैयार होता है, फिर उसको हम अपने गेम पर्पस पे लेके जाते हैं। बेसिक की जो ट्रेनिंग होती है हमारी गेम की, ये। अच्छा मिंटू जी, ये आपका तो खैर सुबह आपने ये वर्कआउट करा लेते हैं, उसके बाद मिंटू जी क्या करते हैं? मतलब आपका मुख्य स्रोत क्या है? ये सारी चीज़ें तो आज भी कहीं ना कहीं गर्त में हैं, लोग इस पे ध्यान नहीं देते। मैं देख रहा था आपको, अगर स्क्रीन के थोड़ी देर में आपको उस किनारे भी ले जाएंगे जिस जगह पे ये बच्चे प्रैक्टिस करते हैं, उसके किनारे की स्थिति क्या है
अगर जिम्मेदार लोग चाहें तो यहाँ पर स्थितियों को सुधार सकते थे, लेकिन 4 साल से यहाँ सिर्फ प्रैक्टिस हो रहा है, सुधार नहीं होता आसपास। क्या शुरुआत थी, मतलब शुरुआत तो खैर आपने बताई, क्या करते हैं उसके बाद जो टाइम रहता है? सुबह तो आप चले जाते हैं, उसके बाद? बस सर उसके बाद तो फिर पार्ट टाइम वर्क रहता है हमारा, जो शाम को मैं चाट गुपचुप का दुकान लगती है हमारी, जलेबी चौक पे है हमारा शॉप। आप खुद लगाते हैं? जी सर, मैं खुद लगाता हूँ सर। अच्छा। हाँ सर। तो आपने पढ़ाई क्या की है? मैंने अभी सर फाइनल ईयर कंप्लीट किया है, बीपीएड करा फर्स्ट सेमेस्टर। आप भी खेलते हैं? जी सर, मैं भी तो खेलता आप था। कहीं कहाँ खेले हैं? मैं तो सर काफ़ी जगह खेला हूँ, लखनऊ खेला हूँ, दिल्ली खेला हूँ, और भी बहुत सारी जगह खेला मैंने। बहुत जगह नेशनल लेवल पे खेला। एक बार नेशनल लेवल पे SGF हाई स्कूल गेम में सिल्वर मेडल था मेरा 2016 में समथिंग। उसके बाद से सर अब धीरे धीरे हमको कोई सपोर्ट नहीं करने वाला था, तो अब कोई ना कोई बच्चों को सपोर्ट करे। तो बच्चों को मैंने देखा, बाहर जाके खेला, मैंने देखा कि बहुत तकलीफ़ें होते हैं, बिना एक कोच के एक बच्चा आगे नहीं बढ़ पाएगा। अगर बच्चा कितना भी अच्छा खेल ले, फाइटर क्यों ना हो, तो उसको एक कोच की ज़रूरत पड़ती है। जब तक कोच उसको सही गाइडलाइन लेके नहीं ले जाएगा तो नहीं बढ़ पाएगा बच्चे को। और आज के डेट में तो देखा जाए तो सर कि स्पोर्ट्स को भी बिजनेस के तौर पे देखा जाता है। अगर जो रईस बच्चे हैं वही आगे लेवल तक खेल पाते हैं, जो अच्छा खेलने वाले बच्चे हैं, जो गरीब गरीब क्लास से बिलोंग करते हैं, अच्छा फाइट करते हैं, अच्छा बेसिक ट्रेनिंग करते हैं, बट लेकिन उनको कहीं ना कहीं इनकम, जो आर्थिक स्थिति होती है, जो पैसा जो उनको पीछे खींच लेती है। तो ये सारी चीज़ें हैं सर, बहुत दिक्कतें हैं बच्चों पे। कोई ना कोई हमको आगे ले जाने के लिए रास्ता बनाए, बहुत अच्छा रहेगा इसके लिए। सपोर्ट कैसे मिलता है, मतलब? बच्चे सब एक गुट रहते हैं, जैसे कुछ बच्चे थोड़ा मिडिल क्लास के कुछ वो रहते हैं, तो एक दूसरे से मिल के सपोर्ट अच्छा, करते फीस क्या रहती है मंथली? हैं। नॉर्मल से 200 फी रहता है इनका। 200 रुपये फी रहता है। और जैसे जो बच्चे ना दे पाते हों, तो सर उनको हम कंटिन्यू रखते हैं, ताकि ट्रेनिंग में उनसे नहीं लेते पैसा? सर, उनसे नहीं लेते। वो क्या, वो बेसिक ट्रेनिंग अच्छा कर रहा है, अब बस कहीं ना कहीं उनको फीस की वजह से उनको पीछे हटना पड़ रहा है। तो हम उस चीज़ को ना देखते हुए हम पैसा उनको, कहीं ना कहीं हाँ, क्योंकि सर वो कहीं ना कहीं मैं भी उस चीज़ से बिलोंग किया, मैं भी उस चीज़ को जूझा झाझा, तब जाके मैंने अभी इस जगह पे हूँ। अपने दोनों सिस्टर को भी मैंने मैनेज किया, तो काफ़ी सारे पूरे गर्ल्स ही हमारे यहाँ पे ज़्यादा हैं। तो मेरी एडवांटेज यही है सर कि सब मिल के रहें, अच्छे से बढ़ाएं बच्चों को, और आगे के लिए बहुत अच्छे से ट्रेनिंग के लिए हमको जगह मिल जाए एक तो छोटा सा, और कुछ नहीं है सर, यही बस है अपनी मेन विनती है। फोकस नौकरी को लेकर के देते हैं कि मतलब एक अंदर खुद के अंदर एक ऐसी फीलिंग्स आए कि यार बचना है इन चीज़ जो आजकल लगातार घटनाएं होती हैं, इन सब चीज़ों के लिए तैयार कर रहे हैं? जी बिल्कुल, ये आज की डेट में तो ये बोला जाए तो इनको तो जॉब के पर्पज़ पे तो नहीं बोल सकता मैं, क्योंकि आज की जो जनरेशन चल रही है, ये हम आपको मानसिक संतुलन जैसे फिट रख सकें, हम बच्चों को हम अपनी आर्थिक बचाव कैसे करें। तो किसी भी तरीके का हमको कोई मारे या कुछ अटैक करे हमारे सामने में, किसी भी चीज़ का अटैक हो रहा है, किसी भी चीज़ से हमको वस्तु से मारा जा रहा है, तो हम उस चीज़ से कैसे बचें, ये सारी चीज़ भी इसमें इन्वॉल्व है। अगर कोई सामने से हमें मार रहा है तो हम बचने के तरीके सीखे हैं तो हम बच सकते हैं, और नहीं सीखे तो हम तो मार खा जाएंगे। आइए इन बच्चों से थोड़ा बात करते हैं। ये क्या नाम है इसका? हैं? यमन। कितने साल के हो तुम? 8। इधर देखो, कैमरे में देख के बात करो। कितने आठ- साल का? 8 साल आठ। के। पापा का क्या नाम है? शाम सुंदर। क्या कहाँ कहाँ खेलो बेटा तुम? मैं सुबह उठ जाते हो? हूँ हैं? कितने बजे उठते हो सुबह? 5। 5 बजे। उसके बाद क्या करते हो? यहाँ आ ब्रश जाते हो? नहीं, ब्रश व्रश करके अच्छा, आता हूँ। ब्रश। हाँ, ब्रश करते फ्रेश होके आते हैं। ठीक ठीक ठीक। स्कूल कब जाते हो तो? 7:30। 7:30? मतलब आज छुट्टी हो गई हैं? अच्छा, कहाँ कहाँ खेलो बेटा आप? हैं? नहीं पता कहाँ कहाँ खेले? हेलो, अम्बेडकर भवन में हेलो। अम्बेडकर भवन। अच्छा, कोई कुछ ऐसा दिखा सकते हैं ये? हाँ बिल्कुल सर, कोई गेम? अटैक करके दिखाते बिल्कुल, ताइक्वांडो के ये सबसे नन्हे प्लेयर होंगे मेरे ख्याल से यहाँ पे। फाइट खेलते हैं और यमन नाम है। यमन पूरा नाम? यमन यादव। यमन यादव। ये नन्हे प्लेयर, आओ बीच में आओ। इनसे ये सिखाएंगे आज आप लोग को सेल्फ डिफेंस। क्या क्या सिखाएंगे ये हमको? अभी हमको किक चला के दिखाएंगे, किक चला के। और किक अटैक करके दिखाएंगे, और हमको कोई मारता तो कैसे बचते थे वो भी अच्छा, कोई मारेगा तो कैसे बचेंगे? चलो दिखाओ तो। दिखाएंगे। आओ यहाँ आओ। ओ ओह।
अच्छा, यमन को कितने साल हो गए सीखते? अपन को अभी सर तो 1 साल होने को है सर। 1 साल में इतना स्पीड पंच? बिल्कुल सर। हैं? है बच्चे का तुम घर में तो लड़ाई नहीं करती? इधर कैमरे में देखो, तुम पीछे हो जा रहे हो। हैं? नहीं सही सही बताओ। सर हैं? टीचर स्कूल में तो नहीं लड़ते? स्कूल वगैरह में लड़ाई तो नहीं करते हैं कि ताइक्वांडो आता है तो मतलब मैं लड़ूंगा ऐसा? नहीं क्रिकेट खेलने जाते हो? हाँ। और क्या क्या खेलते हो? उम्र क्या बताई इसने? क्या बताया? 8 साल का है यमन। सुबह उठ जाता है 5 बजे, सुबह 5 बजे उठता है यमन और क्रिकेट भी खेलता है, ताइक्वांडो भी सीख रहा है। आगे क्या बनोगे बेटा? मैं फाइटर अपने मन से बताओ ना। फाइटर पक्का फाइटर? हूँ। कार्टून वगैरह देखते हो? हूँ। कौन पसंद है? मुझे छोटा भीम। छोटा भीम बनोगे? हूँ। हैं? हूँ। छोटा भीम बनोगे पक्का? ठीक है, ये छोटा भीम बनेंगे। और ऐसे नन्हे और भी बच्चे हैं ना, ये बिटिया क्या नाम है? श्रद्धा। आपका कॉस्ट्यूम अलग लग रहा है बाकियों से, ऐसा क्यों? हम लोग अभी फाइट करने वाले हैं। आप लोग दोनों फाइट करोगे? अच्छा, आपने ऐसे लड़कियों को झगड़ते देखा होगा अपने अपने स्कूल में बाल खींचते हुए। यहाँ पर टेक्निक दूसरा है, इनको जो गुर सिखाया जाता है उसके माध्यम से ये लोग सीखते हैं। हाँ, अमूमन ऐसा होता है, स्कूल में लड़ते हुए देखते होंगे आप लोग। देखते हैं आप लोग की लड़ाई, क्या बोलते हैं इसको? फाइटिंग। टेक्निक क्या होती है? ये रहता है टेक्निक रहता है जो कमर से ऊपर मारते हैं। हमारा गेम का पर्पस रहता है कमर के ऊपर जो फाइट होता है। इसमें ये रूल होते हैं? रूल है, नीचे नहीं मारना रहता है, जो गेम जूम हो जाएगा आप सामने वाले प्लेयर को एक पॉइंट माइनस हो जाएगा। श्रद्धा ने क्या क्या किया है? श्रद्धा श्रद्धा से बाद में बात करेंगे, पहले इनकी टेक्निक देखते हैं। श्रद्धा और ये सामने कौन है रेड में? गौरी। श्रद्धा और गौरी एक आमने सामने हैं और ये मैच शुरू होने वाला है और लाइव एंकरिंग चल रही है, लाइव कमेंट्री। ये देखिए, ओह ग्रेट। कंटिन्यू कंटिन्यू। स्टार्ट। कुछ इसमें टाइमिंग रहते हैं क्या? हाँ, 1.5 मिनट का एक फाइट रहता है हमारा। एक राउंड का रहता है, 2 से 2 राउंड होता है। जैसे उसमें स्कोरिंग भी रहता है, 3 जूरी टेबल बैठते हैं जो रेफरी रहते हैं। इनका जितने ज़्यादा आप हेड पे मारोगे, चेस्ट पे मारोगे, उसी हिसाब से पॉइंट रहेगा। पॉइंट फिर जज टेबल से आपको हायर किया जाएगा कि इनका पॉइंट इतना है, तो उससे बच्चा वो राउंड विन हो जाता है। अच्छा, हाँ, ऐसा रहता है सर इसमें। तो गौरी कब से सीख रही हैं? गौरी को अभी सर साल भर होने वाला है। अच्छा, ये क्या है? ये जो आपस में ये फाइट हो रहा है, ये नहीं, हमारा आपस में जो कनेक्ट हो जा रही हैं ये जो है तो ग्रिपिंग रहता है, जैसे हम किक मारते मारते Gripping? जा रहे हैं। हाँ, जो गले लगा दे रही हैं तो उसका मतलब बस, ग्रिपिंग हाँ है। ग्रिपिंग है। अगर हम उसको खींच रहे हैं तो हमको वो गेम जूम के तौर पर माइनस पॉइंट रहेगा, तो सामने वाले अपोनेंट को 1 पॉइंट उसके पास चले जाएगा। तो अभी रुकते हैं, अब बात करते हैं, ज़्यादा लड़ाई नहीं करते हैं ना। तो आपकी उम्र कितनी है बेटा? मैं 12 साल। इधर देखो, 12 कैमरे में years। देखो, कैमरे में कितनी है? 12 years। 12 ईयर्स। और पापा क्या करते हैं आपके? अकाउंट मैनेजमेंट। आप कहाँ कहाँ पे सीख करने गई हो फाइटिंग? बहुत जगह। जैसे कि नेशनल 2 बार खेलने गई हूँ, एमपी और रायपुर। अच्छा। और इसका स्टेट्स हुआ था रायपुर में हुआ था स्टेट, और एमपी का हुआ था कोरबा, और बिलासपुर, तिल्दा एंड बहुत सारी जगह गई हूँ अभी। अच्छा, हम लोग को क्यों सीखना चाहिए ताइक्वांडो, आपको पता है? अपने हेल्थ के लिए। नहीं, हेल्थ के लिए तो ठीक है, हाँ। उसके अलावा उसके अलावा प्रॉफिट होती है बहुत जगह, जैसे प्रॉफिट होती है बिल्कुल। और हाँ, जैसे कि नौकरी में और कई जगह बहुत आसानी से, और अपने सेल्फ डिफेंस के लिए होती है। बिल्कुल। और अपने जैसे कि बहुत जगह नाम भी बनता है, जैसे बहुत बड़ी बड़ी जगह जाते हैं तो। और एक तो बहुत सारी चीज़ें बहुत सारी चीज़ें हैं जो देखने को मिलती है, सीखने को मिलती है ना। सीखने को मिलती है। अच्छा, घर पे मतलब भाई बहन है? हाँ है ना, बड़ा कि छोटा? बड़ी बहन है, बड़ी बहन। 10th में है। तो लड़ाई तो नहीं करती तुम उससे? नहीं करती। और स्कूल में? नहीं, स्कूल में भी नहीं करती। अच्छा, ऐसा रहता है क्या कि मुझको ताइक्वांडो आता है तो मुझसे भिड़ के दिखाओ, बताती हूँ? नहीं, ऐसा ऐसा नहीं नहीं। रहता ना। वो तो फिर एटीट्यूड हो जाएगा फिर तो। एटीट्यूड हो जाएगा, वेरी गुड। हाँ, आपकी जो शक्तियाँ हैं ना, अगर आप उसका गलत उपयोग करते हैं
तो वो आपको ही एक दिन ख़त्म कर देंगी। और अगर आप उसका सही उपयोग करते हैं, किसी की रक्षा में उपयोग करते हैं, तो बिल्कुल ये सारी चीज़ें हैं। और ये सारी चीज़ें आज से नहीं हैं, ये रामायण काल से मैं बता रहा हूँ कि तब भगवान राम भी ये चीज़ें सीखते थे और वो सीखने के बाद उसको अच्छी चीज़ों में लगाते थे। ये और बच्चे हैं छोटे छोटे। आप लोग को पता है क्यों सीखना चाहिए ताइक्वांडो? अपनी आत्म सुरक्षा के लिए, अपने सेल्फ डिफेंस के लिए, और जैसे हमें कभी कोई मार रहा है तो उससे बचने के लिए सीखना चाहिए ताइक्वांडो। कौन मारता है आपको? मेरे को तो कोई नहीं मारता है। आप मारते हो? नहीं, मारते। पहले पहले कोई लड़ाई करता है तो? पहले पहले कोई लड़ाई करता है तो उसको मारते हैं। कैसे, एकदम पीट देते हो कि कैसे? मतलब हम लोग अपनी टेक्निक से मारते हैं। टेक्निक से मारते हो आप? आपका क्या नाम है? शायना सोनी। हाँ? शायना सोनी। शायना, अरे वाह, बड़ा अच्छा नाम है आपका। आप कितने साल के बेटा? मैं 7 साल की हूँ। 7 साल की हो? अभी अभी आई हो क्या सीखने? नहीं, जनवरी से। जनवरी से। आप कहाँ गए हो सीखने? कहीं गए हो करने और फाइटिंग? अभी नहीं गए हो। अच्छा, अब जाओगे, तैयार हो रहे हो, ठीक है। तो घर पे कैसे, मतलब प्रैक्टिस यहीं करते हो आप लोग कि घर पे भी जाके करते हो? घर पे भी करते हो? घर पे। अच्छा अच्छा, ये बताओ, आप लोग न्यूज़ वगैरह देखते होंगे जिसमें बहुत सारे ऐसी चीज़ें होती हैं, छेड़छाड़ वाली घटना होती है और बहुत सारे ऐसे दिक्कतें आ जाती हैं जिसमें ये होता है कि लड़कियां अपने आप को सिर्फ बचाते रहती हैं, बचा नहीं पाती हैं। ऐसे सिचुएशन में उन लड़कियों के लिए आप लोग क्या सजेस्ट करना चाहेंगे कि कैसे बचा जाए इन सारी चीज़ों से, कैसे अपने आप को तैयार किया जाए? ताइक्वांडो तो आप लोग कर ही रहे हैं, आप बताओ बेटा। सबसे क्या पहले नाम है आपका बेटा? प्रार्थना। बताओ। हम लोग को डरना नहीं है, और ना वो अगर हम लोग को मारा तो हम लोग को मतलब उसे मतलब उसको मारना चाहिए उल्टा, और अपने आप को बचाने की कोशिश करनी चाहिए, और डरना बिल्कुल नहीं है। और अगर हम लोग को कोई रास्ता दिख रहा है कि हम लोग भाग सकते हैं तो हम लोग को भागना है, या फिर चिल्लाना है अगर कोई होगा वहाँ हेल्प के लिए। उसके लिए तो तेज तर्रार बनना पड़ेगा ना हमको। आप लोग भी आ सकते हैं आगे, आप लोग सिखाती हैं लग रहा है ना? अच्छा, आप लोग बताइए कि ये बच्चे तो सीखने आते हैं, ऐसी सिचुएशन में वो बोल रही हैं बच्ची की मतलब मारना है हमको, तो हर लड़कियां तो वो नहीं जानती, तो ऐसे में उन लड़कियों के लिए क्या संदेश है कि उनको आना चाहिए, उनको सीखना चाहिए? क्योंकि फिजिकल फिटनेस तो सबका अधिकार है और सब करते नहीं हैं। तो सबसे पहले तो उनको डरना ही नहीं है वहाँ पे। अगर डर भी जाते हैं तो सामने दिखाना नहीं चाहिए कि हम लोग डर गए हैं। और अगर कोई उनके साथ छेड़ता है या फिर कोई ज़बरदस्ती करने की कोशिश करता है तो सबसे पहले उन लोगों को बचने का रास्ता दिखना चाहिए। जैसे अगर कोई है तो उससे हेल्प लेना चाहिए, चिल्लाना चाहिए उन लोग को। अगर वो नहीं हो सकता तो आसपास पत्थर देखना चाहिए, जो भी चीज़ उनको मिलता है वार करने के लिए उससे वार करना चाहिए। उसके बाद अपनी सुरक्षा के बारे में अगर उनको वहाँ से लगता है कि हम लोग अपने आप को नहीं बचा पाते हैं, तब उनको सोचना चाहिए कि हम लोग अपनी डिफेंस के लिए और भी कुछ करें और सीखें। आप में से कोई ऐसा मुझको टेक्निक बता सकते हैं कि कोई लड़का छेड़ रहा है और उसको उससे मतलब निजात पाना है, उसको भगाना है, मारना है, उस सिचुएशन में क्या होगा? कोई बता सकता है? वो कैसे टेक्निक होगी, उससे कैसे, मतलब एक फॉर्म होता है ना आप लोग का भी, तो कैसे अप्लाई करें वहाँ पे? आप कोई बता सकता है? एक्ट करके बता सकता है कि कोई लड़का आ रहा है छेड़छाड़ करने और आप बच रही हैं, कैसे होगा? आइए। कौन रहेगा? अच्छा, आपका क्या नाम है? आपका नाम गौरव है। गौरव गड़े। आप कहाँ कहाँ गए हैं? बहुत सारी जगह गया हूँ। वेस्ट बंगाल गया हूँ, अच्छा, दिल्ली गया हूँ। मतलब आप लंबे सफ़र में गए हैं। ठीक। और कौन है सामने? आ जाइए। आपका नाम? मेरे नाम से रुक्मणी साव है। रुक्मणी साव है। आपकी सिस्टर है? अच्छा, अपने सिस्टर, पूरे भाई बहन सब मिलके सिखा रहे इतने बच्चों को, हैं? और मैं बार बार इस चीज़ को दोहरा रहा हूँ कि ये कैंप एरिया है, वही कैंप एरिया जहाँ पर सुबह उठ के कोई ना कोई क्राइम हो जाता है और बार बार कैंप बदनाम होता है। उसी कैंप में इन बच्चों की मुस्कुराती हंसी आपको दिखा रहा हूँ, जो वो गुर सीख रही हैं कि जब ऐसी कोई खबरें आए उससे पहले ये तैयार रहें और सामने वाले को मारें। ये गौरव हैं। आप क्या नाम बताएं? रुक्मणी। गौरव। अब छेड़छाड़ वाला जो टेक्निक होता है, जैसे लड़का छेड़ रहा है, उस समय क्या सिचुएशन होती है, उस समय को थोड़ा सा एक बार आप लोग दर्शाएंगे। अच्छा, ये चाकू है, ठीक है, हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, चाकू। आप एकदम फॉर्म से हट जाओ अपने, आप कुछ आपको नहीं आता कुछ, ठीक है? हाँ
हाँ, रुक्मणी अपना काम कर रही है कुछ नॉर्मल से। हाँ हाँ, उनको बैग दे दो उनको। ये बैग लेके आ रही हैं, आप आओगे छेड़ते हुए, ठीक है। सामने से गुजरेंगे ये, जैसे ये देखो ये हम लोग कोई एक्ट नहीं बता रहे, ये एक्चुअल चीज़ बता रहे हैं जो होती हैं। इसलिए हमने सोचा कि क्यों ना हकीकत को ऐसे दर्शाया जाए ताकि आपको कुछ समझ में आए, आपके घर में जो बेटियां हैं उनको कुछ समझ में आए, और सुबह जल्दी उठने का नतीजा ये भी होता है, ये भी समझ में आए। देखिए सचिन, मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा आप इस पे फोकस करें, लड़की जहाँ पे। हाँ अच्छा, छोड़ने के लिए वो कह रही हैं। बॉडी में वन हाथ से आएगा, वन हाथ से आएगा, दूसरे हाथ से आएगा, पीछे कर बॉडी का वहाँ थोड़ा चाकू। अच्छा, ये इस टाइप के तरीके होते हैं। और भी बहुत सारे रहते हैं सर, जिसमें एक तो हम नॉर्मली दिखाया, अगर सामने वाला हम पे चाकू का इस्तेमाल करके हमसे जैसे टॉर्चर करते, तो काफ़ी सारे लड़के नर्वस हो जाते, रो देते, तो जो भी चीज़ होता है वो दे देते। तो इसमें क्या हम बचने का तरीका है, जिसे बताया सर, हम चाकू उसे हमको रिक्वेस्ट किए कि सर प्लीज़ हम जाने दो, हम कुछ नहीं किया, हम पहले रिक्वेस्ट किए, उस टाइम पे उन्होंने नहीं कर रहा, जबरदस्ती हम साथ कर रहा है। तो अब उस जगह पे ये टेक्निक होता है, बॉडी बैक होता है, हैंड अप देन डाउन, फिर जो हाथ में उनके पास जो वस्तु है उसको खींच के को पुश करना रहता है। फिर उस समय अगर हमको लगता है कि हम अपने आप को बचा नहीं पाते तो अपना भग जाना है वहाँ से। हमको पहले पे अपने जगह के कोई व्यक्ति खड़ा हो तो हमको वहाँ पे बताना है कि सर हमको इन्होंने ऐसा किया है, उसे बचाओ। टेक्निक को क्या बोलते हैं? इसमें बोलेंगे सेल्फ डिफेंस का एक छोटा सा टेक्निक है, जो चाकू अटैक करके उसे बचाते हैं सर। हाँ, मतलब रोको फिर ठोको है सर। अच्छा, पहले रोको, नहीं माने तो ठीक है ठोको, है ना। आप लोग का कोई टेक्निक हो आप लोग बताना चाहें? और कौन कौन से टेक्निक, मतलब छेड़छाड़ वाले हो गए, और जैसे पीछे से कोई पीछे जो ग्रिप पकड़ लिया वो स्टेप के भी है। बताओ, चलो रुको नहीं बताओ, काफ़ी सारे बच्चे टेक्निक सीखे हैं। अरे कैंप में बहुत खबरें हम लोग दिखाए हैं कि लड़के लोग हाथ में वो ब्लेड लेके घूमते हैं, तो वैसे में कैसे बचोगे आप लोग? रुक्मणी टीचर हैं और ये यहाँ पे गाइड कर रही हैं उनको। आपका क्या नाम है बेटा, आप बता दो। गोदावरी यादव। आप? खुशी सोनकर। खुशी और गोदावरी आपस में क्यों लड़ेंगे? आप लोग क्यों लड़ रहे हैं? कोई सामने वाला आके हम लोगों का हाथ पकड़ेगा उसको अटैक करने के लिए। कोई सामने वाला आके इनका हाथ पकड़ेगा और ये अटैक करेंगे, ठीक है। गोदावरी और खुशी, अच्छा ऐसी पकड़ी हूँ। हाँ ये अच्छा, ओ ये सही में मार दी? तुमको लगा तो नहीं? हाँ नहीं, इनको तो स्ट्रांग है लेकिन सामने वाले को पक्का लगेगा। हाँ, ये बहुत अच्छा पंच था। आवाज़ मैं माइक उधर लेके था, अगर आवाज़ सुन पाते, मैं सुन पाया तो मैं समझ सकता हूँ कि कितना जोरदार पंच था। और कोई तीसरा स्टेप भी है? हाँ देखो, अपने में मत लड़ो, एकदम से मत लड़ना कि चोट हो जाए। अच्छा, ऐसे कोई ग्रिप करता है, कोई बॉस जबरदस्ती गर्ल्स को नहीं पकड़ लेता। हाँ, हाँ। तो उस समय कैसे हम बचे? ये किक मार के पहले उसको होल्डिंग करके हुक मारना रहता है, फिर अटैक करने जा रहे हैं वो। अटैक, अच्छा। फिर इसमें क्या होता है, इस पोजीशन में अपने हाथ को हटा के किक मारना रहता है। अच्छा, ठीक। ये सारी टेक्निक है, और ये कैंप क्षेत्र का वो मोहल्ला है ना। बार बार जिक्र इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि रोज़ हम लोग ऐसी खबर सुनाते हैं। कल भी मैं एक ऐसी खबर सुना के आया हूँ कि कहीं कुछ हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है। आप लोग पीछे प्रैक्टिस कर रहे हैं, आगे आ सकते हैं। कुछ बताना है आप लोग को? अच्छा, बड़े होके क्या बनना है, बहुत सवाल होता है। आप लोग जो छोटे छोटे क्या बनना है बेटा आपको? पुलिस SHO। पुलिस SHO। SHO। और आप? IAS ऑफिसर। IAS ऑफिसर। अच्छा, आपको? डॉक्टर। आप क्या, इनका क्या नाम है? श्रद्धा। गौरी। आप श्रद्धा हो, ठीक। अच्छा, गौरी और श्रद्धा लड़ रहे थे। ये क्या होता है? ये चेस्ट गार्ड है। पूरा प्रॉपर सेफ्टी रहता है। ये वहाँ पे मिलता है गेम में? पे हायर होता है। अच्छा, मतलब फाइट पर्पस में सेफ्टी भी देखना जरूरी बच्चों को। अगर बिना सेफ्टी का फाइट करेगा तो बच्चों को पैर और डैमेज हो जाता है सर इसमें। ये जो बच्चे सीख रहे हैं
ये जो महीने का 200 देते हैं उनसे इनके कपड़ों की व्यवस्था हो पाती होगी, इनके डेली के जो चीज़ें हैं, डेली नीड्स हैं इनके, वो सुविधा हो पाती होगी। जब आप अभी देखो स्क्रीन में चाहूँगा इधर घुमाएं, अभी ये लोग कहाँ जाने वाले हैं? अभी हमारे यहाँ से बच्चे 7 बच्चे जो नेशनल खेलो इंडिया का ट्रायल देने जा रहे नेशनल खेलो इंडिया का ट्रायल देने जा रहे हैं ये बच्चे, छोटे छोटे बच्चे हैं ये जितने हैं, और शायद हो सकता है इनके रुकने की व्यवस्था भी अभी तय नहीं हो पाई है, ना इनके रुकने के। शासन प्रशासन जो भी देख रहे हो वो इस वीडियो को ज़रूर देखें कि ये बच्चे हैं, ये कैंप क्षेत्र के बच्चे हैं, जिस क्षेत्र में इस तरह की घटनाएं होती रहती हैं वहाँ ये ताइक्वांडो सीख रहे हैं, और ये खेलो इंडिया कॉन्टेस्ट के लिए जा रहे हैं, कॉन्टेस्ट के लिए जा रहे हैं, और इनके पास वहाँ रुकने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। जो भी देख रहे हैं बिल्कुल शासन प्रशासन से जुड़े लोग जो उन तक पहुंचा सके, उनके कानों में ये चीज़ डाल सके कि इनको वहाँ भेजा जाए, कैसी व्यवस्था की जाए, वो ज़रूर देखें। खेलो इंडिया का फेस 1 जो खेलने गए थे जो प्लेयर्स हैं वो मेरे साथ हैं। आप लोगों ने क्या कुछ फेस किया फेस 1 में? जी सर, बहुत कुछ फेस किए हम लोगों से। उसमें हम लोग अगर हम लोग प्रैक्टिस करते हैं सर तो हम बिल्कुल मेडल ला सकते हैं। अगर हम प्रैक्टिस छोड़ देंगे तो बिल्कुल हम लोग प्रैक्टिस मेडल ला ही नहीं सकते। हम लोग को प्रैक्टिस करना बहुत ही ज़रूरी है। अच्छा, प्रैक्टिस तो करते हैं लेकिन कुछ नीड भी होती होगी, जब वो नीड फुलफिल नहीं हो पाती तो अखरता है कि यार ये हो जाता तो काश। सर लगता तो ऐसा है, लेकिन हमें उम्मीद नहीं छोड़ना चाहिए कि हम ऐसा नहीं कर सकते। हमको अब हमेशा आगे बढ़ने के लिए सोचना चाहिए कि हम ये कर सकते हैं, हम एक न एक दिन ज़रूर करेंगे। तो एक दिन आता ऐसा है कि हम एक दिन उसको पा सकते हैं। तो मेरे साथ भी सर ऐसे ही हुआ था। 2-3 साल मतलब मेरा चांस लग रहा था, लेकिन सिल्वर लग रहा था, गोल्ड नहीं आया। इस बार मैंने सोचा था कि मैं गोल्ड लगा के रहूँगी, इसमें गोल्ड आया सर। आया गोल्ड? जी सर। अच्छा, सामने वाले प्लेयर से कैसे डील करते हैं? मतलब वो तो सामने अदर स्टेट के रहते हैं, उनसे कैसे? नहीं करना रहता, हम लोग ना उन लोग का पहले ना परफॉर्मेंस देखते हैं, फिर उसके बाद अपना टेक्निक करते हैं। और ना हमें ना कॉन्फिडेंस चाहिए रहता है। कॉन्फिडेंस ऐसा रहता है कि प्रैक्टिस करते हैं लेकिन वहाँ जाके नर्वस हो जाते हैं हम लोग। तो हम लोग को नेगेटिव सोचना ही नहीं चाहिए, हम लोग को हमेशा पॉजिटिव सोचना चाहिए कि और कॉन्फिडेंस के साथ मानना चाहिए। कोई भी कितना भी हाई लेवल का रहे, प्रैक्टिस उतना ही रहता है। हाँ, प्रैक्टिस तो वैसे ही रहता है, सेम रहता है ना। कई बार ऐसा होता है जैसे प्लेयर को आपने उसका फॉर्म तो देख लिया कि वो कैसे लड़ रहा है, कई बार नहीं देखा है, पहले ही आप हैं उस समय जब गेम में जाते हैं तो हमको भी लगता है कि हमारे टाइप है वो, तो हमको भी थोड़ा उनसे डर लगता है। फिर फाइट होती तो पता चल जाती थी कि वो कैसे फाइट करते हैं और हम कैसे फाइट करते हैं, वही रहता है सर। फेस 1 तो आप लोग किए ही हैं, उसमें कैसे रहता है मतलब कि लड़ाई जो रहती है, मतलब एक प्लेयर से पहले मुलाकात वगैरह होती है, बातचीत होती है कि नहीं? ऐसा कुछ नहीं, सीधा फाइट होता है, पर पता नहीं रहता कि कौन हमारा अपोनेंट है। वहाँ पर इतना हार्ड रहता है ना, एक पॉइंट के लिए अगर एक पॉइंट भी कम हुआ तो उससे बहुत लीड होता है। मैं खुद 1 पॉइंट से विन हुई हूँ, मेरे को इतना खुशी हुआ। अगर 1 पॉइंट वो भी नहीं मिलता क्या थोड़ा सा बताएंगे कैसे हुआ? सर वहाँ पे जब फाइट हुआ ना तो मेरी अपोनेंट का 0 स्कोर था और मैं सिर्फ 1 पॉइंट से विन हुई थी। ऐसा मेरे को इतना खुशी हुआ। अगर वो एक भी शॉट मारती, 1 पॉइंट मारती तो वो विन हो जाती, लेकिन मेरी प्रैक्टिस थी बहुत अच्छी तो इसीलिए मेरे को गोल्ड का चांस मिला। अभी उसका नेशनल लखनऊ में। वहाँ पे गुस्सा, अच्छा लखनऊ आप लोग जाएंगे ना, वहाँ पे वहीं पे व्यवस्था नहीं हो पा रही है रुकने की? लखनऊ एंट्री फ्री है लेकिन आपको रहने के लिए खुद करना पड़ेगा। एलाइट ताइक्वांडो स्पोर्ट्स एकेडमी है ये, और ये बच्चियाँ अब जाने वाली हैं लखनऊ, फेज़ 2 के लिए लखनऊ जाने वाली हैं खेलो इंडिया कॉन्टेस्ट। और वहाँ पे फ्री एंट्री है लेकिन अपने रहने खाने की व्यवस्था खुद करनी है। खाने की व्यवस्था गुरुजी कर चुके हैं, लेकिन रहने की व्यवस्था के लिए थोड़ी दिक्कत हो रही है। जो वीडियो देख रहे हैं वो कब जाएंगे? ये हमारे यहाँ के बच्चे 19 तारीख को 19 तारीख को यहाँ से कब जाएंगे? यहाँ से 19 को यहाँ से निकलने वाले हैं रायपुर से, गरीब रथ। हाँ, और सर हमारे पास यहाँ प्रैक्टिस करने के लिए हॉल भी नहीं है, हम लोग इसी ग्राउंड में करते हैं। हाँ, हॉल जरूरी है। हाँ यस सर, हॉल ज़रूरी है। क्योंकि यहाँ पे बहुत गंदगी है ना, तो गंदगी तो है, हमने दिखाया है, वाकई में यहाँ हॉल की ज़रूरत तो है। यस सर। अच्छा, आप लोग लड़ते हैं तो मन में गुस्सा रहता है क्या कि नहीं, ऐसा तो नहीं है। जीतना है? वो तो रहता होगा, ऐसा कोई अचानक से गुस्सा आता है कि यार मेरे साथ ऐसा हुआ था? नहीं ऐसा नहीं है। नहीं कभी नहीं होता। दिमाग एकदम फ्री छोड़ देता है आप लोग? हाँ, हम लोग दिमाग फ्री छोड़ देते हैं। हाँ, और लड़ाई तेज? हाँ। का भावना नाम है सर, ये अभी 13 साल की। 13 साल के आप, और तो लड़ाई आप कहाँ खेली हैं? मेरा
फर्स्ट टाइम है। ये फर्स्ट टाइम, ये फेज 1 जा चुकी हैं? हाँ सर, फेज 1 में इनका वेट खाली था ना, हाँ, फेज 1 जा चुकी हैं आप, अब फेज 2 जाएंगी। अच्छा, फेज 1 में सिलेक्शन नहीं हो पाया था? सिलेक्शन नहीं हो पाया था। अच्छा। तो इनका वेट खाली था। अच्छा, तो अब आप फेज 2 जाएंगी। फेज 2 के लिए क्या तैयारी है भावना? कि वहाँ जाके जीतना है, इसीलिए तैयारी करें। और एक चीज़ और है, गंभीर मुद्दा ये है, जिस जगह पे ये सीख रहे हैं ना, ये नीचे बिना चप्पलों के सीख रहे हैं, हम तो जूता पहन के आए हैं। आपको अगर मैं थोड़ा सा इस तरफ का नज़ारा दिखा दूं तो आप दंग रह जाएंगे। आइए, आप लोग कंटिन्यू करो, मैं तब तक और आंखें खोल के आता हूं लोगों के। ये स्कूल है शासकीय प्राथमिक शाला सर्व शिक्षा अभियान, खुला हुआ है लेकिन भीतर कोई नहीं है, भीतर गाड़ियाँ हैं। और हमारे साथ कुछ और लोग भी हैं, मैं चाहूँगा आप लोग बिल्कुल, आप लोग कैंप के रहने वाले हैं, यहीं के रहने वाले हैं। क्या नाम है आपका? रमेश गुप्ता। गुप्ता जी, आपका नाम? अक्षय। अक्षय जी, आप बिल्कुल आ रहे हैं, आप लोग कैंप के लोग हैं। आप लोग ये बताइए, यहाँ पे ये बच्चे सीख रहे हैं, कैंप जैसी जगह में इस तरह की खबरें भी दिखाने को मिल रही हैं, ये मेरे लिए सौभाग्य है। दूसरी चीज़ की ये स्थिति बहुत बेकार नहीं लग रही है, मतलब कहीं दारू के बोतल पड़े हुए हैं, कहीं कुछ चकना फेंका हुआ है, इवन कॉन्डम्स के पैकेट्स भी वहाँ पे पड़े हुए हैं, मतलब जहाँ बच्चे सीख रहे हैं वहाँ पे फेंके हुए हैं। तो क्या आसपास के जो लोग हैं, जो जिम्मेदार लोग हैं, जिनको जिम्मेदारी दी गई है, क्या उनके आंखों में ये चीज़ दिखाई नहीं देती क्या? दिखती है, मगर अब डेली नाइट में लोग आ ही जाते हैं यहाँ पे। असामाजिक तत्वों का हमेशा जमाड़ा यहाँ लगे रहता है, कभी स्कूल के ऊपर बैठे रहेंगे, कभी यहाँ पे बैठे रहेंगे। अब इसके लिए कैसे, क्या मतलब ये सारी चीज़ें क्यों इतने समय से? प्रशासन को ग्राउंड पे आना पड़ेगा, तभी ये होगा, क्योंकि सिर्फ हवा हवाई बात से नहीं होता। हाँ, लोग बोलते हैं विकास, बट वो जब तक ग्राउंड पे नहीं आएगा तब तक कुछ नहीं होना है। आइए आपको थोड़ा विकास की तस्वीरें दिखाते हैं। सचिन मेरे साथ है कैमरे के पीछे, और ये देखिए, ये तस्वीरें हैं। यहाँ पर बढ़िया ऊपर लिखा हुआ है जय बजरंग व्यायामशाला। मैं चाहूँगा सचिन इसको बारीकी से दिखाएं। वार्ड क्रमांक 30 प्रगति नगर, कैंप 1 भिलाई। और नीचे आप देखिए स्थिति क्या है। यहाँ झूला लगा तो था, जो निगम की तरफ से जो झूले लगे होते हैं उनकी स्थिति ये हो जाती है। अरे किसी ज़रूरतमंद के घर के सामने लगा दो, कम से कम एक्सरसाइज तो करते रहेगा। पानी बेमतलब वहाँ पे बह रहा है। कैंप सुपेला क्षेत्र ऐसा है जहाँ पर पानी की सबसे ज़्यादा समस्या होती है, लेकिन अभी ये समस्या नज़र नहीं आ रही होगी। पानी बेमतलब बह रहा है। ये जो चीज़ें आप देख रहे हैं, ये देखिए, गंदगी पूरी तरह से फैली हुई है। यहाँ कचरा डंप करते हैं क्या? ऐसा तो नहीं है ये पहले करते थे, कचरा डंप करने वाली जगह तो नहीं है, लेकिन यहाँ पर देखिए गिलास। आइए सचिन, आइए, ये देखिए, ये गिलास, ये सेव मिक्सचर चखना के लिए पूरी व्यवस्था यहाँ पर हो जाती है। पानी ये देखिए, ये बॉटल है, ये कौन सा बॉटल है? गोवा का बॉटल है, कांच की बॉटल है, और 120 रुपये इसका रेट है? ये है, ये तस्वीरें और वो तस्वीरें, वो दूर में जो बच्चे खेल रहे हैं वो तस्वीरें। आप कौन से शहर को संवारने की बात करते हैं, समझ नहीं आता। अगर शहर को संवारना ही है तो चीज़ों को ठीक करना आपको बताना पड़ेगा ग्राउंड पे आकर के। जिस तरह विकास, जैसा भाई साहब ने बोला कि विकास हवाई बातों में नहीं होता, विकास ज़मीन पर दिखना चाहिए, उसके लिए ज़मीन पर आना पड़ता है। हमने सोचा कि ज़मीन पर आके वो सच्चाई दिखाएं। ये भी स्थितियाँ रहती हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं, वो तैयारियां कर रहे हैं, वो नेशनल खेलने की तैयारी कर रहे हैं। मतलब भिलाई के एक ऐसे क्षेत्र में हूँ जहाँ पर वो बच्चे तैयारियां कर रहे हैं, जहाँ से रोज़ ऐसी खबरें आती हैं कि कभी मार दिया, काट दिया, फेंक दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, ऐसी खबरें आती हैं। वो बच्चे तैयारी कर रहे हैं। तो बार बार इस चीज़ का रिपीट क्यों कर रहा हूँ? आप बोलेंगे कि आप रिपीट बहुत करते हैं, बात को रिपीट करना पड़ता है, कान में डालना पड़ता है इस चीज़ को, कि जब ऐसी स्थितियाँ हो रही हों, जब ये सारी चीज़ें हो रही हों, हैं, जब ये बच्चे तैयार हो रहे हों अपने देश के लिए, अपने शहर के लिए, अपने क्षेत्र के लिए, अपने राज्य के लिए, तो आसपास की जो चीज़ें हैं ना, आसपास के जो ग्राउंड हैं, उसको भी सही करना चाहिए। मिंटू साहब अपने बहनों के साथ यहाँ पर बच्चों को ये गुर सिखा रहे हैं, ताइक्वांडो सिखा रहे हैं। और सरकार को इस तरफ भी थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए कि ये लोग अभी बाहर जाएंगे, वहाँ पर इनके रुकने की व्यवस्था नहीं है, इनको कुछ समझ नहीं आ रहा है। मिंटू एक गुपचुप का ठेला लगाते हैं,
और सुबह सुबह आकर के इन बच्चों को ताइक्वांडो के गुर सिखाते हैं। इसी के साथ और अभी ये लोग चले जाएंगे, हम भी चले जाएंगे, लेकिन सरकार के पास अगर ये वीडियो जाती है ना तो वो एक बार अपने बाशिंदों को यहाँ पर ज़रूर भेजें कि वो देखें कि स्थिति क्या है। हो सकता है कि इसका कुछ सुधार हो, सुधार के बाद हो सकता है कि इनकी स्थितियों में भी कुछ सुधार हो। जब ये बाहर जाए खेलने के लिए और जब वहाँ से जीत के आए तो इनके जज्बे को सलाम करने के लिए वो तमाम लोग स्टेशन पे खड़े हों जो ज़िम्मेदार नागरिक कहलाते हैं, जो जिम्मेदारों जिनको अधिकार दिया जाता है ज़िम्मेदारी का। इस वीडियो के साथ मैं जाता हूं और कैमरे के पीछे सचिन थे जो लगातार इन तस्वीरों को दिखा रहे थे। हमको बताया गया कि ये सारी चीज़ें भी यहाँ पर सिखाई जा रही, तो हमने सोचा कि क्यों ना इसे पॉजिटिविटी दिखाते हुए एक कवरेज देना चाहिए, जैसा कि हमेशा क्राइम की निगेटिविटी खबरों को हम दिखाते रहते हैं। इसी के साथ विदा लेते हैं नई नई खबरों के साथ, नए नए अपडेट्स के साथ। केपी न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो, ताकि और नए नए अपडेट्स और नई नई खबरें आप तक पहुँच सके। शुक्रिया।